तो मेरी शुरुआत होती है सुबह सुबह चने की दाल धुलने से। वैसे ये सब काम भी अच्छा लगता है कभी कभी करो तो। और आरू की शैतानियों से, तो आरू नहा धो के रेडी हो गई और अपनी शैतानियों में लग गई है। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने मेरा सुबह सुबह का काम तो देख लिया। आज मैंने दाल धुल के धूप में डाली सूखने के लिए। मतलब गांव में ना ये सब काम करना भी पड़ता है। वैसे अच्छा लगता है, पड़ता नहीं है, अच्छा लगता है जब वहाँ पे रहो ना, तो फिर यूँ लगता है वो कर रहा है कितना मज़ा आ रहा होगा, लेकिन मज़ा वज़ा कुछ नहीं आता। इतनी तेज धूप हो रही है यार। पता है यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, और वहाँ पे तो नोएडा में तो बिल्कुल गर्मी नहीं हो रही थी, मतलब सर्दी थी। हम लोग, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरा ब्लॉग, तो हम लोग जैकेट पहन के घूमते थे या फिर फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहन के घूमते थे। लेकिन यहाँ तो इतनी गर्मी है कि स्लीवलेस पे, आरू तो बिल्कुल स्लीवलेस पे घूम रही है, उसको तो पसीने हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अब फ़ैन चला ले। बस ये है ना कि हम लोग की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए हम लोग फ़ैन चलाने में थोड़ा सा डर रहे हैं। बस 2-4 दिन में तो हमें फ़ैन भी चलाना ही पड़ेगा, इतनी गर्मी है। और मतलब दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कभी कभी तो कम, मतलब 1-2 पे करके फ़ैन चलाना ही पड़ रहा है। यहाँ पे गर्मी बहुत है। पता नहीं अब वहाँ पे भी हो गई हो तो नहीं पता अभी, लेकिन यहाँ पे तो है गर्मी। तो पता है आज ना मैं सुबह दाल धुल के और नहा धो के सो गई थी, क्योंकि आरू सो रही थी। और वो सुबह ही उठ जाती है यहाँ पे जल्दी, सुबह 5-6 बजे के आसपास, और फिर लगती है रोने सोने के लिए। तो उसको मैंने सुला दिया था, तो वो सो रही थी, उठी है 2 बजे। तो 2 बजे उठी है, तो उसके बाद फिर उसको मैंने नहलाया धुलाया, अभी घूम रही है। तो मैंने सोचा आप लोग से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो और अब ना हम लोग, मतलब उसको नहला धुला दिया, अब 2:30 बज रहे हैं घड़ी में। तो अब हम लोग लंच करेंगे, इनका लंच का भी टाइम हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे लंच में ना बड़ा सिंपल सा, और यहाँ का खाना अलग ही टेस्ट आता है, मतलब सीरियसली गांव का अलग ही बात होता है। तो अब हम लोग लंच करते हैं और उसके बाद देखते हैं थोड़ी बहुत मस्ती, या फिर सो जाएंगे अब। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है यार, पता नहीं क्यों। घड़ी तो उसी हिसाब से चलती है, लेकिन यहाँ पे टाइम लगता है कि दिन बहुत बड़ा हो रहा है। आराम से सो, आराम से काम करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। वहाँ तो जल्दी 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 सब कुछ ऐसे भागता रहता है, कितनी स्पीड में। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो हम लोग जा रहे हैं, अब लंच करेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने खाया चावल, दाल, अचार और घी और रोटी और आलू की भुजिया, और ये है चावल आरू के लिए। तो खाना खाने के बाद फिर से हम लोग सो गए थे, तो सो के उठी तो आरू यहाँ पे रोटियाँ सेक रही थी। चेयर पे भी रोटी सिक जाती है, आप लोगों को नहीं पता है ना, अब देख लो ध्यान से। चेयर पे रोटियाँ सेक लेना। फिर आरू रोटियाँ सेक रही थी, मैं गई किचन में चाय बनाया, क्योंकि सो के उठे थे तो सबको चाय चाहिए। फिर सबको चाय दी और मैंने भी थोड़ी सी ले ली। तो मैंने सोचा 2-3 सिप है तो इधर ही पी के फिर जाती हूँ उधर। तो जब तक मैं उधर जाती, आरू कांड करके बैठी थी, गड़बड़ सारा करती। सारे भगवान जी लोग को उठा उठा के इसने ऐसे गिरा दिया, पता नहीं क्या ही है, मंदिर से खेलती है। तो फिर तोड़ दिया था। फिर गुस्सा तो नहीं आ रहा था, लेकिन मन तो हो रहा था इसे पीटू, इतनी शैतानी करती है। लेकिन फिर मैंने नहीं मारा, कोई बात नहीं, बच्ची है ये भी, अभी भगवान जी है, भगवान जी समझेंगे। अभी ये भी बच्चा है तो नहीं, गलती तो करेगी ही। तो फिर इसको समेटा, बाकी सब तो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन कोई ना। मैंने इसे गुस्सा नहीं करा, प्यार से समझाया, आराम से। मैंने इसे सोचो मारा नहीं, मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इसे मैंने नहीं मारा। तो फिर देखो जोड़ने में लगी हुई है। तो बस इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मैं समेटती हूँ।